उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी लाइव स्ट्रीम यहाँ पर नज़र आ रही होगी। अगर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं, ताकि हम जो है फिर आगे इसको कंटिन्यू करें। लेट्स सी कि क्या यहाँ पे हमें सीन्स देखने को मिलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही होगी। और साथ ही साथ तस्वीर भी क्लियर आ रही होगी। मुझे नीचे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को आवाज़ और तस्वीर क्लियर आ रही है कि नहीं। देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कौन कौन आएगा एंड लेट्स सी कि क्या सिनेरियो बनता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ्रीलांसिंग वर्सेस ब्लॉगिंग है। इसके बारे में आप लोगों ने पोस्ट भी देखी होगी। फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग के बीच में हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है और ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्रीलांसिंग करें तो उससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, इसी तरीके से अगर ब्लॉगिंग करें तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। ब्लॉगिंग में कैरियर बनाना चाहिए, फ्रीलांसिंग में बनाना चाहिए, इन दोनों में से अच्छा कौन सा है, ज़्यादा अच्छा कौन सा है, या जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम ज़्यादा अर्निंग किस में कर सकते हैं। तो ये दोनों का सिस्टम है कि आपको अर्निंग जो है वो दोनों में होती है। अर्निंग का सबसे पहले आप लोगों को जवाब देता चलूँ कि अर्निंग का कोई इशू नहीं है। अर्निंग जो है वो दोनों सिस्टम्स में होती है और ब्लॉगिंग में भी आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप फ्रीलांसिंग में भी अर्निंग कर सकते हैं। दोनों में अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ्रीलांसिंग में अपॉर्चुनिटीज़ के तरीके बड़े ज़्यादा हैं, जबकि ब्लॉगिंग में हमारे पास 3 से 4 तरीके हैं। है ब्लॉगिंग ही, लेकिन उस ब्लॉगिंग के अंदर ही 3 से 4 मेथड्स के जरिए ब्लॉगिंग के अंदर भी फिर 3-4 अलग अलग मेथड्स हैं जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं। ब्लॉगिंग असल में है क्या, ये ब्लॉगिंग जो है ये एक स्मॉल पोस्ट सी होती है। आपने जो है लिखना होता है। ब्लॉगिंग मतलब अगर आपको राइटिंग का शौक है तो आप ब्लॉग लिख सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं राइटिंग करूं, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग का जो है सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप राइटर हैं तो ब्लॉग लिखें। फिर ब्लॉग से जो है हम एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा अमेजोन के एफिलिएट्स अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल एंडोर्समेंट से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, और इसके अलावा ब्रांड की प्रमोशन से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये 4 इनर मेथड्स हैं ब्लॉगिंग के। तो अब जरूरी नहीं है कि एक ब्लॉगर जो है वो चारों के चारों मेथड्स पे काम करे। एक ब्लॉगर जो है सिंपली एक चीज पे काम करता है। अगर जिसने एडसेंस से ऐड के रेवेन्यू से पैसे कमाने हैं तो वो सिर्फ ऐड की स्ट्रेटेजी लेके जाता है। जिसने अमेजोन की एफिलिएट ब्लॉगिंग से करना है वो अमेजोन की जो है वो लेकर चलता है, स्ट्रैटेजी लेकर चलता है। जिसने एंडोर्समेंट से कमाने हैं वो एंडोर्समेंट की स्ट्रैटेजी लेकर चलता है, और जिसने जो है ब्रांड की प्रमोशन से करना है तो वो स्ट्रैटेजी लेकर जाता है। ये शुरू में बंदा डिफाइन कर लेता है कि इन 4 तरीकों में से मैंने किस तरीके के ऊपर अपना कैरियर बनाना है और किस तरीके के ऊपर मैंने पैसे कमाने हैं। तो वो 4 तरीके, उनमें से किसी एक मेथड पे आपको जाना पड़ेगा। है चारों की चारों ब्लॉगिंग ही, और चारों के चारों मेथड्स के अंदर आपको लिखना ही पड़ेगा। चारों के अंदर लिखेंगे, मेथड एक ही होगा, और यही सिस्टम है। फ्रीलांसिंग का जहां तक सवाल है, फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप कहीं पर भी बैठ के एक इंटरनेट के कनेक्शन होते हुए, अपना लैपटॉप या मोबाइल के होते हुए आप कोई भी काम कर पाए। अब फ्रीलांसिंग के अंदर आपको मुख्तलिफ स्किल्स सीखने पड़ते हैं, और फ्रीलांसिंग के अंदर राइटिंग का स्किल भी है। फ्रीलांसिंग के अंदर फिर लाखों स्किल्स हैं, बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, मतलब लाखों की तादाद है। उसमें आप कोई भी एक नया स्किल सीख सकते हैं, और उस नए स्किल को जो है आप उसको फिर इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने उस स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, और उस स्किल के अंदर फिर आप आगे जा सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग के अंदर आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, मतलब हजारों ऑप्शंस हैं आपके पास कि जो काम आपको पसंद है वो काम करें, जिस काम के अंदर आपका इंटरेस्ट है वो काम करें, उस काम को सीखें, उस स्किल को सीखें, और उस सर्विस को फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है ऑफर करके उस पर अर्निंग करें। इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। तो फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत स्किल्स हैं। जरूरी नहीं है कि आपका कंप्यूटर रिलेटेड स्किल ही हो, कंप्यूटर के अलावा भी स्किल्स हो सकते हैं, और अगर कंप्यूटर रिलेटेड स्किल है तो वो बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर रिलेटेड स्किल से आपको मतलब काम आसानी से ज्यादा और जल्दी मिल सकता है, जबकि अगर बात की जाए नॉन कंप्यूटर रिलेटेड स्किल से, उस पर भी काम जरूर मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं। तो फ्रीलांसिंग का स्कोप काफी ज्यादा बड़ा है, और ब्लॉगिंग का स्कोप थोड़ा सा कम है। लेकिन स्कोप का ये मतलब नहीं है कि ब्लॉगर्स पैसे नहीं कमाते। ब्लॉगर्स भी बहुत ज्यादा अर्निंग करते हैं, और फ्रीलांसर्स भी बहुत ज्यादा अर्निंग करते हैं।
तो आपने अपने पैशन को असल में फॉलो करना है, अपने मूड को असल में फॉलो करना है, अपने दिल को फॉलो करना है कि आप चाहते क्या हैं, आप करना क्या चाहते हैं। तो अगर फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ब्लॉगिंग में आना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ब्लॉगिंग का मैं आपको सबसे बड़ा फायदा बताऊं कि अगर आप ब्लॉगिंग सीख लेते हैं और ब्लॉगिंग में करियर बना लेते हैं तो आप फिर चारों की चारों ब्लॉगिंग फिर कर सकते हैं। जब आपको एक टाइप की ब्लॉगिंग आ जाती है, आपको लिखने का एक्सपीरियंस हो जाता है, कंज्यूमर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आप चारों की चारों डिफरेंट ब्लॉगिंग्स में भी आ सकते हैं। नंबर 2, आप उसी ब्लॉगिंग स्किल को एज अ फ्रीलांस जो है आप वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर उस स्किल को ऑफर भी कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग का फायदा ये है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करेंगे तो आपको दूसरे स्किल सीखने पड़ेंगे। लेकिन अगर ब्लॉगिंग से स्टार्ट करते हैं तो एक तो ब्लॉगिंग में आपका कैरियर भी बनेगा, नंबर 1, चारों तरीके की ब्लॉगिंग भी कर सकेंगे कुछ टाइम के बाद, एकदम नहीं होती, नंबर 2, और तीसरा, जब आप ब्लॉगिंग के एक्सपर्ट हो जाएंगे, इस स्किल के एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो इसको फिर आप जो है वो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के ऊपर इस स्किल को फिर आप बेच भी सकते हैं। यहाँ पर मोहम्मद रिजवान खान पूछ रहे हैं आवाज़ भी ठीक है जी, भी ठीक है, तस्वीर भी ठीक है, प्लीज़ कॉल मी सर। सर इसकी डिटेल्स बताएं। हाँ, डिटेल्स ही बता रहा हूँ सर मैं आपको यहाँ पर जो है डिटेल्स ही दोनों की बता रहा हूँ, ब्लॉगिंग वर्सेस फ्रीलांसिंग के ऊपर। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई कि डिफरेंस ये है। ब्लॉगिंग बेसिकली एक स्किल है, अगर आप वो सीख जाते हैं तो उसमें भी पैसे कमा सकते हैं एज अ डिफरेंट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पर आ जाऊँ, फ्रीलांसिंग के अंदर आऊँ, तो फ्रीलांसिंग में ब्लॉगिंग का स्किल भी बाद में आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। या फिर फ्रीलांसिंग में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर कंप्यूटर से स्टार्ट करें तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एनिमेशन, फिर वीडियो एनिमेशन के अंदर 50 और टाइप्स की एनिमेशन। वीडियो एनिमेशन का ये मतलब नहीं है कि आपको तमाम टाइप्स की एनिमेशन आती हैं। हर एनिमेशन के लिए सॉफ्टवेयर जुदा है, वो सीखना पड़ता है, उसमें एक्सपर्ट का लेवल अपना बनाना पड़ता है। तो दुनिया में सब लोग इसी तरीके से करते हैं, पूरी दुनिया में इसी तरीके से होता है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये है कि पाकिस्तानी अवाम या हमारे स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत के ऊपर बिलीव नहीं करते। तो जब आप मेहनत पे बिलीव नहीं करेंगे तो आप पहुंच नहीं पाएंगे। कामयाबी उस बंदे को मिलती है जो ज़्यादा टाइम तक रुके रहता है, जो ज़्यादा टाइम तक रुकेगा, मार्केट के अंदर बैठा रहेगा बर्दाश्त करके, क्योंकि कंपटीशन है, पूरी ऑनलाइन दुनिया के अंदर कंपटीशन है। इससे पहले आप लोग जो है स्कूल के अंदर बैठे होते थे, स्कूल के अंदर गपशप लगा रहे होते थे, और स्कूल के अंदर आप लोगों की बातचीत जो हो रही होती थी, स्कूल के अंदर कंपटीशन होता था अपने 30 लड़कों के साथ। फिर आपका जो है बोर्ड लेवल के अंदर अपने पूरे केपीके के अंदर कंपटीशन होता है। इस तरीके से ऑनलाइन जब आप आते हैं तो आपका पूरी दुनिया के साथ कंपटीशन होता है। तो अपने आप को पहले उस एक्सपर्टी लेवल पे लाना पड़ता है। उस एक्सपर्टी लेवल पे लाने के लिए आपको पता है यूट्यूब के ऊपर सब कुछ फ्री पड़ा हुआ है, आपको कहीं जाके सीखने की जरूरत ही नहीं है, कहीं पे भी ना जाएं। अगर आपने वाकई में सीखना है तो कोई भी स्किल सीखना है तो यूट्यूब के ऊपर फ्री पड़ा हुआ है, तो जाके यूट्यूब के ऊपर से फ्री क्यों नहीं सीखते हो। इसके अलावा अगर आप टॉरेंट पर चले जाएं तो वहां पर फ्री टॉरेंट के पूरे पूरे कोर्सेज पड़े हुए हैं, वो भी आप फ्री सीख सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि आपके अंदर भूख तो हो सीखने की, लेकिन जब आपके अंदर भूख होगी, आप सीखना चाहेंगे, आपका मूड होगा, आप चाहते हैं कि मैं सीखूं, आगे बढ़ूं इस स्किल के अंदर, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, वीडियो एडिटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, कोई भी और कोर्स है, प्रोग्रामिंग के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर, बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो कोई ना कोई एक चीज तो आपको पकड़नी होगी, कोई भी एक स्किल, चॉइस नहीं है आपके पास और आप कुछ कर नहीं सकते। अब लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद दुनिया बिल्कुल चेंज होगी, सबकी सारी की सारी दुनिया इस टाइम पे ऑनलाइन जो है शिफ्ट हो चुकी है। आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, क्या करोगे, चॉइस नहीं है, जाके आपको ऑनलाइन ही सीखना पड़ेगा। फ्री में सीखो ना, इतना सब कुछ फ्री पड़ा हुआ है। डिजी स्किल्स का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ज्यादा कोर्सेज फ्री पड़े हुए हैं। टॉरेंट के ऊपर चले जाएं, बहुत ज्यादा कोर्सेज फ्री पड़े हुए हैं। यूट्यूब तो वैसे ही फ्री है। तो कुछ भी आपने सीख रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसका फ्री कोर्स ऑनलाइन ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसका सब कुछ जो है फ्री आपको मिलेगा, ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर फ्री आपको मिलेगा। लेकिन मकसद ये है कि आप वो सीखना क्यों चाहते हैं, स्टार्ट विद द वाई, क्यों सीखना चाहते हैं, उसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, और अब आपको कैरियर बनाना पड़ेगा। साइमन सेनेक की भी रिसेंटली जो है वो डिस्कशन दी कि वर्ल्ड विल नेवर बी द सेम आफ्टर द कोविड-19। दुनिया कोविड-19 से पहले की तरह नहीं रहेगी। जब भी दुनिया में इस तरह का कोई बड़ा पेंडेमिक या दुनिया में कोई भी बड़ा मेजर चेंज आता है तो दुनिया पहले से फिर चेंज हो जाती है। मतलब जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले दुनिया कुछ और थी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दुनिया बदल गई। पहले की तरह जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 पहले से दुनिया टाइम गुजार रही थी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वो दुनिया नहीं रही।
इसी तरीके से जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जो पाकिस्तान से पहले इंडिया के अंदर पूरे इंडो पाक के अंदर लोग रह रहे थे, अब वो उस तरह की जिंदगी नहीं गुजार रहे, बदल गए। फिर आपको पता है कि उसके बाद जब 1965 की जंग हुई थी, 65 की जंग से पहले का पाकिस्तान जुदा था, बाद का जुदा था। फिर आपको पता है 9/11 का एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था। 9/11 से पहले दुनिया जुदा थी, 9/11 के बाद बिल्कुल जुदा थी। 9/11 के बाद दहशतगर्दी बहुत ज्यादा हो गई थी, हर जगह पे जो है चौके नाके लग गए थे, जो पासपोर्ट की चेकिंग है, दूसरे मुल्क जाने का प्रोसीजर है वो बिल्कुल चेंज। तो ये सब कुछ प्रोसीजर, मतलब जब भी कोई इस तरह का बड़ा पेंडेमिक या कोई बड़ा दुनिया के अंदर चेंज आता है तो दुनिया पहले की तरह नहीं रह सकती। अब इस पेंडेमिक के बाद, मतलब जो ये वाला कोविड-19 जो कोरोना वायरस के बाद जो दुनिया होगी वो सारी ऑनलाइन ही होगी, यही सारे बिजनेस होंगे, यही सारी एजुकेशन होगी, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। अगर कोरोना वायरस ना आता तो इसको आने में 3 से 4 साल लगने थे, अब कोरोना वायरस से ये इमीडिएटली आ गया। अब आपके पास कोई चॉइस बची नहीं है। अगर आपको कोई फ्यूचर में जॉब चाहिए, अच्छे काम चाहिए, अच्छी नौकरी करनी है या फिर अच्छे पैसे कमाने हैं, तो ऑनलाइन ही अब इंडस्ट्री है, चॉइस नहीं है आपके पास। क्या करेंगे इसके अलावा, और आप करेंगे क्या? मतलब बहुत कम इंडस्ट्रीज रह गई हैं जो कि ऑनलाइन नहीं हो सकती, लेकिन मैक्सिमम इंडस्ट्रीज ऑनलाइन उनको होना पड़ेगा, चॉइस नहीं है दुनिया के पास। और अगर घर में बैठना है, घर के बैठने के बाद भी जो वायरस के बाद की दुनिया होगी वो चेंज होगी। अब आपको हर जगह सैनिटाइजर्स मिलेंगे, हर जगह लोग आपको मास्क पहने हुए मिलेंगे। कोरोना वायरस के जाने के बाद भी लोग जो है वो डरेंगे। वायरस फ्री फूड आएगा, वायरस फ्री पानी आएगा, वायरस फ्री चीजें आने लग जाएंगी, वायरस फ्री सर्फ आने लग जाएगा। तो इस तरह की अब चीजें जो पहले कोरोना से नहीं होती थी अब वो होंगी। एजुकेशन ऑनलाइन होगी, ये सब कुछ सिस्टम्स जो है वो अब चेंज होंगे, अभी बल्कि हो भी गए हैं। वो सारे के सारे स्कूल, आपको पता है पीटीवी के ऊपर लाइव जो है स्कूल की क्लासेस होती हैं, तमाम स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अभी उनको बड़ा चैलेंजेस शुरू में देखने को मिल रहा है क्योंकि एकदम सर के ऊपर आ गया, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 महीने गुजरेंगे, ये थोड़ा सा सीख लेंगे, एक्सपीरियंस से नए नए सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, सिस्टम्स आ जाएंगे, तो सब कुछ ऑनलाइन हो ही जाएगा। चॉइस आपके पास है नहीं। तो आगे जो $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री पड़ी हुई है, जो आगे मेजर इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी ऑनलाइन ही है। तो अगर आप ऑनलाइन नहीं आ रहे या अगर आना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। और अगर नहीं आते तो आपके पास और कोई भी चॉइस नहीं है, सिर्फ आपके पास ऑनलाइन ही आपको आना पड़ेगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो सब कुछ फ्री पड़ा हुआ है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो फ्री ना हो। पूरी फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं, फ्री पड़ी हुई है, जाइए यूट्यूब के ऊपर जाइए, जाकर सीखिए। इसके अलावा अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, फ्री पड़े हुए हैं चारों के चारों डिफरेंट मेथड जो हैं, एडसेंस वाले भी, एफिलिएट वाले भी, अमेजोन वाले भी, इंडोर्समेंट्स वाले भी और प्रमोशंस वाले भी। जिस स्ट्रेटेजी की ब्लॉगिंग सीखनी है यूट्यूब के ऊपर फ्री पड़ा हुआ है, जाओ आराम से जाके बैठ के सीखो उसको, उस स्किल को डेवलप करो, अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ, प्रोफेशनल लेवल पर लेकर आओ, जब आप दुनिया के साथ मुकाबला कर सको। मुकाबले के लेवल पे आओगे तो पैसे कमाओगे। अब मुकाबला स्कूल, कॉलेज, केपीके और पाकिस्तान का नहीं रह गया, मुकाबला अब पूरी दुनिया के साथ करना है, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्रीलांसिंग पे या ब्लॉगिंग पे या कहीं पे भी ऑनलाइन दुनिया के अंदर पूरी दुनिया आती है। तो आपको भी आना पड़ेगा। सब आ रहे हैं, आप नहीं आओगे पीछे रह जाओगे, चॉइस नहीं है आपके पास, ये तो करना ही पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन सीखिए, फ्रीलांसिंग को सीखिए, ब्लॉगिंग को सीखिए। कल हम डिस्कशन करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर और इसके अलावा वेब डेवलपमेंट के ऊपर, उनके स्कोप्स के बारे में बात करेंगे। आज की लाइव स्ट्रीम, लाइव सेशन आपको उम्मीद करता हूँ थोड़ा अच्छा लगा होगा। लाइक करके शेयर इसको जरूर कर देना ताकि बाकी आपके दोस्तों को भी पता चले कि यार अब सिस्टम जो है, सिनेरियोज जो है वो दुनिया के अंदर बदल रहे हैं और हमें भी इसके साथ साथ बदलना होगा। तो नेक्स्ट फिर कल की वीडियो में आपसे फिर दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।